उसके अंदर 12 बिल्स का एक पैकेज था। हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही, उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। नैब तरमीम पर डेडलॉक बरकरार, हुकूमत ने ऑपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। शाहिद हकान अब्बासी का दावा, ऑपोजिशन ने आईनी तरमीमी कमेटी से बायकॉट कर दिया। लीगी रहनुमा का कहना है अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत बदनीयती से काम कर रही है। जब हुकूमत बिल लाएगी तो बात होगी। तरमीम पर सेक्शन टू सेक्शन बहस होगी। तरमीम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होनी चाहिए। ऑपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम फैटेफ के साथ जो नैब ऑर्डिनेंस है उस पर भी लेजिस्लेशन चाहते हैं। ऑपोजिशन की तरमीम मंजूर कर ली तो एहतसाब का इदारा बेमायनी हो जाएगा। वजीर खारजा कहते हैं कि नैब कवानीन में ऑपोजिशन की तरमीम मुमकिन नहीं, इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। आज हुकूमत में हैं, कल मुमकिन है ना हो। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी पर ऑपोजिशन को साथ बैठने की दावत। कहा कानून साजी के लिए 11 बिल पेश किए गए, 4 बिल्स पर फौरी कानून साजी करना होगी। भारतीय साजिशी अनासिर पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। इमरान खान की सिफारतकारी ने उनका रास्ता बंद किया। फैटिफ का नाम लेके अपने आप को आमराना ताकतें देना चाहते हैं। उस पे हम पार्लियामान में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा और ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा उस पे हमने किसी से बात किया है। हुकूमत मुखालिफ महाज की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की निजी होटल में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान को जाना होगा। ईद के बाद मुलाकातों के समरात नजर आएंगे। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के फैसलों के मुताबिक चलेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात पर रहमान मलिक से वजाहत लूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम इस हुकूमत को जायज़ नहीं समझते, जायज़ हुकूमत आएगी तो कौम के मसाइल हल करेगी। पंजाब में ताजिरों ने 5 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर में दुकानदारों ने शटर उठाए, पुलिस ने गिरा दिए। दर्जनों दुकानें सील, मुख्तलिफ बाजारों में ताजिरों का बंद दुकानों के सामने एहतजाज। फैसलाबाद घंटाघर चौक पर पुलिस ताजिरों पर टूट पड़ी। मुजाहमत पर 15 गिरफ्तार। रावलपिंडी, गुजरांवाला, मियां चुन्नू, कबीरवाला, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरे। गुजरात में ताजिरों ने पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। वजीर कानून राजा बशारत ने लॉकडाउन पर अमल दरामद पर पाबंदी की अपील कर दी। कराची में बारिश चली गई, तबाही छोड़ गई। किसी का घर डूबा तो किसी की गाड़ी। औरंगी टाउन में बुरा हाल। लियाकताबाद समेत जिला बस्ती के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गोलीमार से हैदरी तक सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। नॉर्थ नाजिमाबाद हो या नाजिमाबाद, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नाजिमाबाद में गुज्जर नाले के करीब बारिश का पानी घर में दाखिल होने से नौबिहाता जोड़े का फर्नीचर तबाह हो गया। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सिंध हुकूमत को नाअहली का जवाब देना होगा। कराची के आवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में बारिश से निज़ाम दरहम बरहम हो गया, इदारों पर तवज्जो ही नहीं दी गई। सिंध को अरबों के फंड्स दिए गए, वो कहाँ गए? हुकूमत पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन बना रही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कमीशन में FIA और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। तमाम सूबों में गंदम और चीनी के वाफिर ज़खायर हैं। इंतजामिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निमटने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने हज़ारा मोटरवे पर हवेलियां थाकोट सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान ने कहा कि मंसूबे में सयाहती और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि मानसेरा थाकोट तक एक्सप्रेस वे पर 136 अरब रुपए लागत आई। एक्सप्रेस वे पर हाईवे पुलिस, टोल स्टाफ तैनात कर दिया गया। CPEC के मंसूबे कामयाबी से आगे बढ़ते जा रहे हैं।
इलाज के लिए लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। डॉक्टर्स ने कोरोना वबा के बायस नवाज शरीफ को घर से निकलने से रोक रखा है। बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जिस्मानी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत की गई है। नवाज शरीफ का मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेना मजाक बन गया। जब नैब बुलाए वो बीमार हो जाते हैं। अवाम उनकी रिपोर्ट को संजीदा लेने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नई मेडिकल रिपोर्ट पर रद्द अमल। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, ना ऐसे ना करें, ये तो ज्यादती है बाऊजी के साथ। कितनी मुश्किल से जाली रिपोर्ट्स बनाकर ड्रामा रचाकर तो लंदन पहुंचे। अब डॉक्टर कॉफी शॉप्स पर जाने से कैसे मना कर सकते हैं? घर पर तो मियां साहब का दम घुटता है। वैसे भी जो प्लेटें लंदन की सड़कों बाजारों में मिलती हैं वो यहां कहां। चलास के रोनई मोहल्ला में घर पर छापे के दौरान मफरूर मुल्जिमान की फायरिंग। 5 CTD एहलकार और 2 शहरी जाँ बहक, 4 एहलकार जख्मी हो गए। वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर हुकाम की शिरकत। वजीर आजम का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कहते हैं 9 अगस्त को मुल्क भर में शजरकारी की जाएगी। 10 लाख टाइगर रजाकार लीड करेंगे। एक दिन के दौरान मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। अरकान असम्बली और वज़राए आला भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कराची में मुख्तलिफ हीले बहानों से लोड शेडिंग। KDA चौरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद, हसरत मोहानी कॉलोनी, औरंगी, सऊदाबाद, मलीर, गडाब, सुरजानी, कोरंगी, लांठी, मलीर, सऊदाबाद, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी में लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश और ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर खवातीन का धरना। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी। चेयरमैन नैब ने करप्शन के 3 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान के खिलाफ 7,328 मिलियन रुपए का रेफरेंस दायर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बेटे और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी। रमज़ान शुगर मिल्स और अल अरबिया मिल्स किसानों की सबसे बड़ी नादहिंदा निकली। रमज़ान शुगर मिल्स के जिम्मे 46 करोड़ 34 लाख, जबकि अल अरबिया मिल्स पर 9 करोड़ 83 लाख रुपए वाजिब उल अदा हैं। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद पेशावर में नान बाइयों ने रोटी महंगी कर दी। एक रोटी 10 के बजाय 15 रुपए में मिलने लगी। इंतजामिया रिट कायम करने में नाकाम। आने वाली ईद में अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, हम इस ईद को भी एक बसहूलत तरीके से गुजार सकेंगे। बहुत से मुल्कों में कोरोना खत्म होने के बाद दोबारा आया। ईद और मुहर्रम पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, मास्क पहनें और समाजी फासला बरकरार रखें। बीमार और बुजुर्ग घरों में रहें। 24 घंटे के दौरान 936 केस रिपोर्ट हुए, 23 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में ईद पर कोरोना रोकने और सफाई के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अहम इजलास में वाज़ेह कर दिया, मवेशी मंडियों में SOPs की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। नमाज ईद के इज्तिमात की सिक्योरिटी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। सफाई के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। ईद कुर्बान की तैयारी। कराची से खैबर तक मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को तगड़े जानवरों की तलाश। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत थी कि 1 माह के अंदर आपने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, जो कि इंटरम रिपोर्ट है, वो हाउस में पेश करनी है। सानिहा एयर ब्लू के शोहदा की 10वीं बरसी। वजीर बराए हवाबाजी ने शोहदा के कब्रों पर फातह खानी की। गुलाम सरवर खान का कहना था, वजीर आजम की हिदायत पर इंक्वायरी मुकम्मल करके पब्लिक की। हमारी वजारत के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं।
ब्रिटिश एयरवेज का पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इंतजामात की तफसील मांग ली। बरतानवी एयरलाइंस हीथ्रो से इस्लामाबाद के लिए हफ्ते में 3 परवाजें ऑपरेट करेगी। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक साबिक हॉकी कप्तान असद मलिक शेखुपुरा में सुपुर्द खाक। असद मलिक कौमी हॉकी के पहले खिलाड़ी थे जिनकी खिदमत पर डाक टिकट जारी किया गया। हमने अपने बैट्समैन को सारे इन्वायरमेंट दिए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था टेस्ट मैच से पहले कि हम उनको सारी हमने फैसिलिटीज़ दे दी, वो इन्वायरमेंट दे दिया, वो सिचुएशन दे दी, और उस सिचुएशन में हमें फ़ायदा ये हुआ कि बैट्समैन मेंटली तौर पे टेस्ट मैचेस के लिए प्रिपेयर। कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं कि आखिरी प्रैक्टिस मैच में कंडीशंस सख्त रखी गई थी, इसलिए बल्लेबाजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए तमाम कंडीशंस चेक कर ली। बूस्टर की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी है। पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पहला टेस्ट 5 अगस्त से शुरू होगा। स्टीवर्ट ब्रॉड 500 विकेट के क्लब में शामिल हो गए। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटें लेने वाले दुनिया के 7वें और इंग्लैंड के दूसरे बॉलर बन गए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,377 रुपये 51 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 37 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहूद नदी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।